प्रश्नावली 13.7 इसका पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, पहला में त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ऐसा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। और दूसरा में उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। पहला के लिए निकालेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र है शंकु के आयतन का सूत्र। क्या होता है? शंकु का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर त्रिज्या है जो कि 6 सेंटीमीटर पहला में दिया हुआ है, और एच ऊंचाई है जो कि 7 सेंटीमीटर पहला प्रश्न में ऊंचाई एच। इसलिए पहला में उत्तर लिखेंगे, पहला का उत्तर हो जाएगा, लिखेंगे शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई का मान बिठा देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। उसको 2 बार लिख देंगे, 6 × 6 गुना एच। एच का मान 7 है इसलिए 7 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर आता है 264 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे पहले आप लोग लिख लीजिएगा कि आर है 6 सेंटीमीटर, एच है 7 सेंटीमीटर, इस प्रकार। अब दूसरा में त्रिज्या 3.5 दिया हुआ है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया गया है? आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से शंकु का आयतन ज्ञात हो जाएगा। शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान बैठाएंगे 3.5 और एच का मान बैठाएंगे 12। उसके बाद बैठाने के बाद सॉल्व कर देंगे। पाई का मान बैठाएंगे 22/7। फॉर्मूला में बैठा के सॉल्व करेंगे, आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा प्रश्न है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी धारिता ज्ञात कीजिए यानी कि आयतन ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो दूसरा में दिया हुआ है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। शंकु किस प्रकार होता है? शंकु ऐसे होता है, इस तरह। नीचे जो वृत्त है, इस वृत्त का मान लीजिए ये केंद्र है और ये वाला इस वृत्त का त्रिज्या हो गया और इसी को आर कहते हैं। और एच जो होता है यहाँ से और यहाँ के बीच का दूरी होता है एच होता है। शंकु में ये ऊंचाई है, शंकु का ये ऊंचाई हो और ये एल है। ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस क्या है? एल है। अब इसी को अगर बाहर निकाल दें तो ये कुछ इस प्रकार बनता है। ये आर हो गया, ये एच हो गया और ये एल हो गया। लेकिन जब हम लोग समकोण बनाते हैं उसमें ये समकोण होता है और समकोण में इसको हम बेस मानते हैं, इसको एच मानते हैं और इसको एल मानते हैं। यहाँ पे एच का मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है और यहाँ पे एच का मतलब हाइट हुआ। और ये वाला एल तिर्यक ऊंचाई है और यहाँ पे एल लंब है। यहाँ पे बी आधार है और यहाँ पे आर त्रिज्या है शंकु का। यहाँ पे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है यानी कि ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और एल दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर यानी कि ये वाला दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और हमें अब इस प्रकार के शंकु का आयतन ज्ञात करना है। जिस शंकु में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो, शंकु का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो और तिर्यक ऊंचाई कितना हो? 25 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच तो दिया नहीं है, एल दिया हुआ है। एल यहाँ से एल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ये वाला एल कैसे ज्ञात करेंगे? ये एल कर्ण है, सॉरी यहाँ पे एच दिया हुआ है। एच ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, एल दिया हुआ है। एच ज्ञात करना है और एल दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये आर दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये आर 7 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। और हमें एच ज्ञात करना है क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच हमें नहीं मालूम है, नहीं पता है एच। एच ज्ञात करना पड़ेगा आयतन निकालने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है और ये आधार है। आधार और कर्ण दोनों मालूम है, तब हम लोग यहाँ से एच हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लंब का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। लंब यानी कि एच इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण l है इसलिए l का स्क्वायर माइनस आधार r है इसलिए r का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट l का मान कितना है 25 है, 25 सेंटीमीटर, इसलिए l की जगह क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस r की जगह 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा इक्वल टू 576 आता है। और इसका अंडर रूट को हटाएंगे तब मिलेगा 24 सेंटीमीटर। ये क्या निकला, ये वाला निकला, इसका ऊंचाई निकला। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बिठा देंगे 22/7, आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर का मान 7 सेंटीमीटर रखेंगे और एच हम लोग याद किए 24 सेंटीमीटर आया, उसके जगह पर एच के जगह पर 24 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद रख कर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर मिलेगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। धारिता ज्ञात करना है इसलिए इसको लीटर में बदलेंगे हम लोग, और सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से ज्ञात भाग देते हैं। 1232 था, 1232 को 100 से भाग देंगे, कितना आएगा 1.232 लीटर, यही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा में दिया हुआ है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जैसे कि इसमें ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई ये वाला दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लेकिन आर ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग आर ज्ञात करेंगे। त्रिज्या आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसलिए लिखेंगे त्रिज्या आर इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ पे ये एल है और ये एच है, इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर, यानी कि एल का मान है कितना 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच का मान है 12 इसलिए एच स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर इक्वल टू करेंगे अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 169 में 144 घटाएंगे 25 आता है, और रूट 25 इक्वल टू 5 होता है, रूट 25 करेंगे तो इक्वल टू 5 आएगा। रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो अब लिखेंगे शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम लोगों को पाई का मान हम 22/7 बैठाएंगे, ये तो पता है। आर हम लोग याद किए 5 आया, और एच दिया हुआ है 12, ये सब मान इस फॉर्मूला में बिठाएंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 2200/7 आता है। अब इस 22/7 को क्या करेंगे 1000 से भागा दे देंगे, 2200/7 आ जाएगा और 7 में गुना हो जाएगा 1000। इसको हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि 2200/7 है और उसके बाद बटा है 1000। 1000 को हम लिख सकते हैं 1000/1, उसके बाद ऊपर वाला लिख लेते हैं 2200/7, उसके बाद गुना कर देते हैं किससे, नीचे वाले प्लट के गुना कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 2200/7 गुना नीचे वाला पलट देंगे, नीचे क्या है 1000/1 है, यानी कि एक ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 2200/7 गुना 1000, वही चीज़ मैंने अभी बोला। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 11/35। अब चौथा प्रश्न, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसमें ऊंचाई दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, और इस शंकु का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हमें क्या करना है, ये आर त्रिज्या आर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जो दिया हुआ है उसी से ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, आयतन इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले लिखेंगे शंकु का आयतन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है,
या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु यहाँ पे लंबवृत्तीय शंकु के आयतन की जगह पर हम लिख देंगे शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू ये वाला लिख देंगे 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों साइड पाई पाई कट जाएगा, इधर भी और इधर भी। देखिए वही चीज़ किया गया, दोनों साइड पाई पाई काट दिए। अब क्या बचा 1/3 गुना आर स्क्वायर गुना एच का मान बिठा दिए, कितना है 9 है इक्वल टू 48 इधर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अभी इस 3 को और 9 को दोनों को काट के 3 की जगह 1 आ जाएगा, 9 की जगह 3 आ जाएगा, यानी कि ऊपर में अब क्या बच गया 3 आर स्क्वायर इक्वल टू इधर कुछ नहीं हुआ वही चीज़ आ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग आर स्क्वायर निकालेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 और ये 3 इधर गुना में उधर चल जाके भाग में हो जाएगा 48/3 यानी कि 16 आएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, इसलिए जब आर स्क्वायर इक्वल टू 16 आया तब आर इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा आर इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, इसलिए रूट किसका हो जाएगा रूट 16 हो जाएगा और रूट 16 का वर्गमूल 4 आता है, यानी कि आर कितना आया 4 सेंटीमीटर आया। और हम लोग को क्या ज्ञात करना है व्यास ज्ञात करना है। व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए व्यास इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या कितना आया यानी कि आर कितना आया 4 आया, यानी कि 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है। इसमें यह दिया हुआ कि शंकु के आकार का एक गड्ढा है, जैसे ये गड्ढा है ये ज़मीन हो गया ये वाला और ये वाला शंकु के आकार का गड्ढा है और गड्ढा का कितना गहरा है 12 मीटर गहरा है, यानी कि ये वाला दिया हुआ है ये 12 मीटर है, ये कितना है 12 मीटर है और इसका व्यास 3.5 मीटर। व्यास क्या हो जाएगा ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक का दूरी यही चीज़ व्यास हो जाएगा। ये कितना है ये है 3.5 ये वाला। अब इस शंकु के आकार के गड्ढे का आयतन ज्ञात करना है। आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। व्यास क्या दिया हुआ है व्यास इक्वल टू 3.5 मीटर, इसलिए त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा व्यास बटा 2 यानी कि 3.5/2 3.5/2 हो जाएगा। इसे है ना 3.5/2 पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक है, इसलिए 1 जीरो नीचे लगा देते हैं। अब क्या बन गया 35/20 बन गया। 35/20 कट के आ जाएगा 7/4 मीटर, कितना आ गया त्रिज्या 7/4 मीटर आ गया। अब गहराई कितना दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग आर का मान रखेंगे 7/4 और एच का मान रखेंगे 12, उसके बाद आयतन निकाल देंगे। सबसे पहले लिखेंगे गड्ढे का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बैठाएंगे 22/7, आर का मान बैठाएंगे 7/4 जो कि आया था और एच दिया हुआ है 12। उसके बाद रख के सॉल्व कर देंगे, आएगा 77/2 यानी कि 38.5 मीटर क्यूब। और हमें इसे किस चीज़ में कन्वर्ट करना है किलो लीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए याद रखिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, इसलिए 38.5 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 38.5 किलो लीटर हो जाएगा। यानी कि इस फार्मूला से कह सकते हैं जितना मीटर क्यूब रहेगा उतना किलो लीटर हो जाएगा। 5 मीटर क्यूब यानी कि 5 किलो लीटर, इसलिए यहाँ पे 38.5 मीटर क्यूब था, इसलिए इसको किलो लीटर में बदलें तब वो 38.5 किलो लीटर में आ गया। अब छठा प्रश्न में लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए पहला शंकु की ऊंचाई, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तीसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो दिया हुआ है उसी से ज्ञात हो जाएगा। क्या दिया हुआ है शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर 28 व्यास 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, इसलिए आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 14 गुना 14 इंटू एच। एच नहीं दिया हुआ है इसलिए उसकी जगह पर एच रहने देंगे, इक्वल टू जो आयतन है वो चीज़ क्या चीज़ आयतन है 9856, इसको लिख देंगे।
पहले लिख लीजिएगा आप लोग कि व्यास इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या इक्वल टू 28/2, यानी कि व्यास बटा 2 होता है, व्यास है 28, इसलिए 28/2 इक्वल टू कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद ये चीज़ लिखना है। अब यहाँ पे ये 7 और ये 14 कट गया, यहाँ 7 की जगह 1 आ गया, 14 की जगह 2 आ गया। अब यहाँ से हम h निकाल लेंगे, h क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 9856 आ जाएगा, और इधर 3 बटा में उधर चल जाके गुणम हो जाएगा, गुना 3, और ऊपर बाकी में 22, 14 ये सब, ये दोनों क्या चिन्ह है, 22, 14 और ये 2, ये तीनों गुणम है, इधर आ जाएंगे इक्वल टू किधर, तो ये सब भागम आ जाएंगे, यानी कि बटा 22 गुना 2 गुना 14 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तब h का मान आएगा 48 सेंटीमीटर। और यही चीज़ पहला प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया था हम लोग से कि शंकु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का ऊंचाई यही है 48 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु है, ऐसे हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर लिए 48 सेंटीमीटर। ये आर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ था, व्यास से हम लोग त्रिज्या निकालें, आया 14। अब तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसको ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी l, यहाँ से l हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई l इक्वल टू √h², यानी कि इसका स्क्वायर, ये वाला प्लस h², ये प्लस r² इक्वल टू √h², कितना है 48 है, 48 का स्क्वायर हो जाएगा h², प्लस r का मान 14 है, इसलिए r² इक्वल टू 14 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 48 का स्क्वायर करेंगे आता है 2304, प्लस 14 का स्क्वायर आता है 196, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर मिलता है √2500, और √2500 का वर्गमूल निकालते हैं, वह आता है 50, यानी कि दूसरा का उत्तर आ गया 50 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। अब तीसरा में हम लोग को ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई RL। पाई का मान बैठाएंगे 22/7, आर का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं व्यास से, जो कि आया है 14 सेंटीमीटर, गुना l तिर्यक ऊंचाई हम लोगों ने अभी ज्ञात किया 50 सेंटीमीटर है, इसकी जगह पर 50 रखेंगे। उसके बाद इन सब मानों को रखकर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है, वो आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7वां प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है इस प्रकार का, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या किया गया कि इस समकोण त्रिभुज को घुमाया गया। कैसे घुमाया गया, यहाँ से ऐसे घुमाया गया, ये वाला ऐसे इस प्रकार घुमाया गया, ऐसे इसको घुमा देंगे, घुमा देने पर यह शंकु जैसा प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार में इस प्रकार का दिखने लगेगा। इसी को अगर घुमाते रहेंगे तो वह कैसे दिखेगा, शंकु जैसा दिखने लगेगा। अब ये जो शंकु जैसा दिखने लग गया, उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, शंकु का, शंकु के आयतन का। सबसे पहले लिखेंगे प्राप्त ठोस का आयतन इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई r² h इक्वल टू 1/3 गुना पाई, पाई का मान कुछ नहीं लेना है, पाई को पाई ही रहने देना है, गुना r², r क्या है 5 है, 5 गुना 5 लिखेंगे, r² हो जाएगा, गुना h, यहाँ पे h क्या है 12 गुना 12 इक्वल टू आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको तो हम कहीं से भी घुमा सकते हैं, ऐसे से भी घुमा सकते हैं, यहाँ से पकड़ के, लेकिन कहा गया है 12 सेंटीमीटर के परिध से घुमाया जाता है, यानी कि ये वाला यहीं से पकड़ के घुमाया जाता है। अब 8वां प्रश्न को पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न में लिखा हुआ है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 प्राप्त किए गए दोनों ठोसों का आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। जैसे कि अभी पिछला प्रश्न में हम लोगों ने 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर वाला से घुमाया था यहाँ से। अब कहाँ से घुमाना है, 5 सेंटीमीटर वाला से घुमाना है, यहाँ से घुमाना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से घुमाना है, यहाँ से नहीं, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। पहला में हम लोग 12 सेंटीमीटर के परिध यहाँ से घुमाए थे, अब यहाँ से घुमाना है 5 सेंटीमीटर के परिध से।
यहाँ से घुमाएंगे तो चित्र कैसा बन जाएगा, आकृति कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये और ये रहा। ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, इधर भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसको इसी से घुमा देंगे तो ऐसा ही बनेगा। ये वाला इसे यहाँ पे इस तरह बनेगा ना, इसे करके इसे इस प्रकार का शंकु बनेगा यहाँ पे। अब इसी शंकु ऐसे है, इसी को अगर खड़ा कर देंगे तो यह शंकु कैसे बन जाएगा, ये शंकु इस प्रकार बन जाएगा। इसे ये 5, ये इधर 13, यहाँ से यहाँ 12, और यहाँ से यहाँ 13। अब इस प्रकार जो शंकु बना इसका आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या r 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई h 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ और ये ऊंचाई ये है, इस शंकु का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे प्राप्त ठोस का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई का मान पाई ही रहने देंगे, r स्क्वायर की जगह 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे और h की जगह 5 बैठाएंगे। उसके बाद बैठाने के बाद इसका सॉल्व करेंगे, आएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग को दोनों का अनुपात पूछा था, इससे पहले वाले प्रश्न में आया था 100 पाई आया था और अभी आया 240 पाई है। अब अनुपात तो निकालेंगे, अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 पाई बटा में 240 पाई। पाई पाई दोनों में कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। अब बचा क्या, 10/24, यानी कि अब दोनों 2 से कटेगा तो बचेगा 5/12, यानी कि 5/12 यही अनुपात हो जाएगा। पाई पाई यहाँ पे कट जाए, इसलिए यहाँ पे हम लोग पाई का मान नहीं बैठाए थे, और इससे पहले वाले प्रश्न में 7वां प्रश्न में भी पाई का मान इसीलिए नहीं बैठाए थे। अब 9वां प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें यह कहा गया है कि गेहूं का एक ढेरी है, शंकु के आकार का है, जैसे कि ये शंकु के आकार का ढेरी बन गया, ये शंकु के आकार का ढेरी बन गया, ये गेहूं का ढेरी है इसे, और इसका जो व्यास है वो कितना है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये रहा गेहूं का ढेरी जो शंकु के आकार का है, और इसका व्यास कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये है 10.5 मीटर है, और इसका ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसको हम बाहर निकालें तो यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई कितना है, वो है 3 मीटर ऊंचा है। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, यानी कि यह गेहूं का ढेरी कितना जगह घेरा उसको ज्ञात करना है। ये चीज़ कौन बतलाता है, आयतन बतलाता है। आयतन कैसे निकालेंगे, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई का मान बिठा देंगे 22/7, r यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास से r निकल जाएगा, और h r स्क्वायर हो गया, h यहाँ पे दिया हुआ है 3, यानी कि आयतन निकल गया। अब क्या ज्ञात करना है कि अब ये ज्ञात करना है कि ये इस गेहूं के ढेरी जो रखा हुआ है उसको वर्षा से बचाने के लिए एक तिरपाल चाहिए, वह तिरपाल का क्षेत्रफल कितना होगा। इसको ढकना है तो चारों तरफ से ढकना है, नीचे से नहीं ढकना है, इसलिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जिस चीज़ से ढकना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई r l जो कि होता है, ये रहा l जो कि तिर्यक ऊंचाई है। ये चीज़ हमें ज्ञात करना पड़ेगा, इसके लिए ज्ञात हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। 2 चीज़ तो पता है, l निकल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे व्यास इक्वल टू जो कि दिया हुआ है 10.5 मीटर, इसलिए व्यास त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या r इक्वल टू व्यास बटा 2 होता है, व्यास है 10.5 इसलिए 10.5/2 हो जाएगा। एक पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए नीचे 1 0 आ जाएगा। अब क्या बन गया, 105/20 बन गया। इसको काटेंगे ऊपर नीचे तो वह आता है 38/4 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई जो कि दिया हुआ है 3 मीटर। अब हमें r मालूम है और ऊंचाई मालूम है,
इसलिए हम शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान जो कि है 21/4 यहाँ पे रखेंगे, और एच का मान रखेंगे 3। उसके बाद मान रखकर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर मिलता है 693/8 यानी कि 86.625 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग को कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिससे इसको ढकना है। उसके लिए हम लोग एल निकालेंगे। एल हम लोग को दिया हुआ नहीं है, लेकिन एच और आर दिया हुआ है। एल का फॉर्मूला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू अंडर रूट ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऊंचाई है 3 मीटर, इसलिए 3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर है 21/4 मीटर, इसलिए 21/4 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 21/4 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 441/16। अब आगे लिखेंगे अंडर रूट, और इन दोनों को भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ करने पर नीचे भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा, बटा यहाँ पे 144 आ जाएगा, प्लस 441 इक्वल टू अंडर रूट, दोनों को जोड़ेंगे 585 आता है, बटा 16 हो जाएगा, इक्वल टू 585 अंडर रूट 585/16 का हम वर्गमूल निकालेंगे, आता है 34.25/4। अब इसको काट के हम लोग लिख सकते हैं 6.05। कितना आया? 6.05 आया। क्या? तिर्यक ऊंचाई एल। अब हम लोग निकाल सकते हैं कैनवास का क्षेत्रफल इक्वल टू किसका फॉर्मूला लगाएंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, जो कि होता है पाई आर एल। पाई का मान बैठाएंगे 22/7, आर का मान हम लोग निकाल चुके हैं 21/4 गुना एल का मान 6.5 निकालें, 6.05 निकालें। ये चीज़ इस फार्मूला में इन सब का मान बिठा देंगे, बिठा कर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर कैनवास का क्षेत्रफल निकल के आता है 99.825 मीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को सारा प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।